नमस्कार दोस्तों, पहलवान कुबीर प्रशिक्षण महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हरिओम शर्मा पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास और के संदर्भ में आज नई वीडियो लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास किस कारण हुआ, किस प्रकार से हुआ। आज हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में वर्तमान और आधुनिक विचारधारा। वर्तमान और आधुनिक विचारधारा के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में दो संकल्पनाएं हैं, अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना। कौन सी? दो, अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी। अद्वैतवादी संकल्पना के बारे में आज हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम द्वैतवादी संकल्पना को लेकर आएंगे। तो अद्वैतवादी संकल्पना के अनुसार जो हमारे सौरमंडल में ग्रह है, ग्रहों की उत्पत्ति एक ही पिंड से हुई है। कई हजार करोड़ों साल पहले हमारे सौरमंडल में एक बहुत बड़ा पिंड था जो कई टुकड़ों में टूट गया, बिखर गया। हजारों वर्ष की जो क्रिया प्रतिक्रिया चली है उनके होने से एक पिंड कई पिंडों में टूट गया, जिससे हमारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ग्रह बने। और समस्त सौरमंडल एक ही तारे से बना है। अद्वैतवादी से सबसे प्रमुख जो बात है कि समस्त सौरमंडल एक ही तारे से बना हुआ है। कई हजारों करोड़ों साल पहले सूर्य जैसा एक विशाल तारा था, जिसके नाभिकीय विखंडन, जिसके अंदर नाभिकीय विखंडन की क्रियाएं हुई और उससे हमारे सारे ग्रह और उपग्रहों का निर्माण। तीसरा जो पॉइंट है कि धूमकेतु के टकराने से उत्पन्न मलबे से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। उस पिंड से जब कई धूमकेतु टकराए, उनके टकराने से उनसे जो मलबा उत्पन्न हुआ, वो मलबा पहले तो क्या हुआ कि अलग अलग जगह पर था, लेकिन उनकी जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति थी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से वो एक ही जगह पर इकट्ठे हुए और उनके इकट्ठे होने से ग्रहों का निर्माण हुआ। और उसी कारण ग्रहों के बाद उपग्रह, उल्कापिंड और अन्य चीजें बनी हमारे सौरमंडल में। एक बात ये विचार होगा कि हमें दो संकल्पनाएं पढ़ेंगे, दो संकल्पनाएं, दो अद्वैतवादी संकल्पना विचारधारा के अंतर्गत हमारी दो संकल्पनाएं हैं जो प्रमुख है। पहली है कांट की बाह्य राशि परिकल्पना और दूसरी है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। कांट की बाह्य राशि परिकल्पना के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इन्होंने 1755 में न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत था, इसके आधार पर अपनी परिकल्पना दी। ठीक है, इसके आधार पर इन्होंने क्या कहा कि जो ब्रह्मांड में दैव निर्मित छोटे छोटे पदार्थ जो पहले से ब्रह्मांड में यहाँ वहां घूम रहे थे, उनके अंतर्गत जो छोटे छोटे पदार्थ थे, जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार पर वो सब एक दूसरे से के निकट पास में आए, तो उससे क्या हुआ, वो इकट्ठे हुए और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, और दूसरी बात ये कि छोटे छोटे कणों के बाद कई बड़े बड़े पिंड मिलकर, कई बड़े बड़े पिंडों ने मिलकर ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण किया। आज के लिए हम ड्राइंग देखते हैं। अगली क्लास में हम द्वैतवादी संकल्पना को लेकर आएंगे। धन्यवाद।